पॉकेट रिमूव कर दिए। अब हमारे पास दो पीसीज हो गए, एक फ्रंट और एक बैक। अब हमें इसके लिए लाइनिंग कट करनी है। लाइनिंग कट करने के लिए मैं इस तरीके से राइस बैग, सीमेंट बैग, कुछ भी आपके पास यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक वाला, फॉर्म शीट, कुछ भी है आपके पास यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। फ्रंट पीस को 2 मिनट साइड पे रखते हैं। बैक वाला पीस ले लिया मैंने, सेम साइज की 18 बाय 18 इंच की लाइनिंग। ये देखिए, ये इसके मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो सिंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। ये पीस रेडी हो गया। ये वाला ले लेते हैं जिसमें से हमने पॉकेट निकाल दी है। इसे यहाँ से बटन को खोल के अलग लाइनिंग कट करके मैंने उसमें इस तरीके से सीमेंट वाली बोरी अटैच की हुई है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से नीचे ये रखना है, ऊपर हमें ये वाला पीस रखना है। ये देखिए, इस तरीके से रखना है। और इसकी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग वाला पीस है, ये रखना है। यहाँ से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए ये जो प्लेकेट है इससे पीछे रखना है, इस प्लेकेट के ऊपर नहीं रखना है। यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। इसे इसके साथ अटैच कर लीजिए इस तरीके से। ये भी अटैच हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये जो दूसरे वाला पीस है इसे रखना है। और ये जो हमने लाइनिंग लगा के रेडी किया है इसे रखना है इसके ऊपर। इसमें भी ये बटन पट्टी छोड़नी है आपको, बटन के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी आपकी। यहाँ पे रखते हुए इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों पीसेस को रेडी, यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैंने पूरा इसे अटैच कर लिया है, लाइनिंग और अंदर राइस बैग को। अब हमें क्या करना है, बटन को लगा लीजिए इस तरीके। स्ट्रैप के लिए कट कर लिए। ये 4 इंच है, ऐसे 32 इंच है। फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, एक और फोल्ड। ये मैंने दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन किस में करना है, ये जो बटन वाली पट्टी है इसमें हमें ज्वाइन करना है, जो यहाँ से हमारी बटन ओपनिंग वाली है इसमें हमें ज्वाइन करना है। इसका सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच इस तरफ, 2.5 इंच इसका निशान मैंने इस तरफ लगाया। उसके बाद ये स्ट्रिप लेनी है, इस पे निशान लगाया मैंने 4.5 इंच पे। ये स्ट्रिप रखनी है यहाँ पे, गोल घुमाते हुए दूसरी साइड रखनी है आपको इस तरफ, इस तरीके से रखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा अटैच कर दिया। 4.5 इंच का निशान लगाया था वहीं तक अटैच किया। इस तरीके से सिलाई लगा ली। एक स्ट्रैप इस तरफ, एक स्ट्रैप इस तरफ। अब हमें क्या करना है, ये पीस ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला पीस लीजिए, इसके ऊपर रखना है इस तरीके से रखते हुए। ये मैंने रख दिया। इसके चारों तरफ सिलाई की, ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से इसे कट करना है। से मैंने कटिंग कर दी। अब आपको कॉर्नर स्पेस के सिलाई लगानी है। इसे इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। देखिए, इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 1। सेम उसी तरीके से यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 2 3 और 4, 4। ये मैंने सिलाई लगा ली, 1 2 3 और 4, चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से ये जो बटन वाला पोर्शन था, बटन खोल के पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरफ जहाँ पे हमारी स्ट्रैप है, ये वाली जो हमने पॉकेट निकाली थी, इसे रखना है इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे रखना है। इस पे सिलाई से इसे अटैच करना है। सिलाई से यहाँ पॉकेट अटैच कर ली। तो यहाँ हमारी पॉकेट आ गई छोटा मोटा सामान रखने के लिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे स्ट्रैप आ गए। स्ट्रैप के साथ देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे हमारी इस तरीके से बटन पट्टी आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बटन पट्टी से ओपनिंग आ गई। इसकी साइड्स इस तरीके से देख, काफ़ी अच्छी वाइड साइड बनी है। तो बहुत सारा सामान आ सकता है एज अ पिकनिक बैग, स्टोरेज बैग। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह पे जा रहे हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है। स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है क्योंकि इसके अंदर हमने राइस बैग का यूज़ किया है। इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छा। देखिए वाइड इसका इस तरीके से बॉटम बनता है। वाइड बॉटम के साथ ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। पुरानी शर्ट ली है, इसके बटन मैंने निकाल दिए हैं।
ये पॉकेट भी आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, पॉकेट को रिमूव कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस प्लेकेट को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा लंबाई पे सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा यहाँ से ये क्लोज हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली, तो यहाँ से मेरी प्लेकेट इस तरीके से क्लोज हो गई। अब हम इसे सीधा स्ट्रेट कट कर लेते हैं। और हमें क्या चाहिए, सेम इस साइज की 2 पीसेज मैंने लाइनिंग कट कर लिया। इस तरीके से मेरे पास ओल्ड कुर्ती थी, उसमें से 2 पीस मैंने लाइनिंग के लिए, अंदर के लिए कट कर लिए हैं। आप भी किसी पुराने कपड़े में से कट कर सकते हैं। सेम साइज के 2 पीस मेन फैब्रिक, 2 पीस लाइनिंग। इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला राइस बैग होता है, मैं वो यूज कर रही हूँ। तो सेम साइज के 2 पीस मैंने वो कट कर लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो 1 पीस मेन फैब्रिक का, 1 पीस लाइनिंग, 1 पीस लाइनिंग और 1 पीस ये, सेम उसी तरीके से एक सेट ये, एक ये। अब हमें करना क्या है, सबसे नीचे आपको लाइनिंग वाला पीस रखना है, बीच में इस तरीके से राइस बैग रखना है, और उसके ऊपर ये जो हमने मेन फैब्रिक का कट किया था ये रखना है। तीनों पीसेस रखते हुए इसे अच्छे से पिन अप कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से तीनों पीसेस रख कर लिए। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। सेम ऐसे ही इसे भी रेडी कर लीजिए। मैंने इसे सिलाई करके रेडी कर लिया। ये वाला पीस भी नीचे लाइनिंग, ऊपर लाइनिंग, बीच में राइस बैग और उस पे सिलाइयां लगा ली। सेम उसी तरीके से ये वाला पीस भी। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये पीस रखना है, इसके ऊपर ये वाला पीस रखना है, इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लिखी। ये मैंने पूरी इस पे सिलाई लगा ली। तो जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस आ गया। इसे यहाँ पे करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा ली, सिलाई लगा ली। तो एक लंबा सा रेक्टेंगल पीस आ गया। अब हम इसे फोल्ड करके इसे शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से हमें इसे शेप देनी है। चारों कॉर्नर से शेप में दे रही हूँ इसे। 4 बाय 4 इंचेस की मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से हमारी इस तरीके से शेप आ गई। अब हम इस पे स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो 2 स्ट्रैप मैंने लिए हैं। ये मैंने 40 इंच की 2 स्ट्रैप लिए हैं। मैं रेडीमेड यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो जो कपड़ा है इसका, इसमें से बचे हुए कपड़े में से भी बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। स्ट्रैप लगानी है हमें इस कट से लेके इस कट तक। तो यहाँ पे रखना है आपको इस कट पे स्ट्रैप इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से गोल घुमा लेनी है। ये देखिए, इस कट से थोड़ा सा दूर, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच दूर रख रही हूँ मैं। इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लंबाई आपको लेनी है 8 इंच। इस पे भी निशान लगा लीजिए 8 इंच। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक स्ट्रैप इस तरफ लगा लीजिए, और सेम उसी तरीके से एक स्ट्रैप को इस तरफ लगा लीजिए, यहाँ से गोल घुमाते। देखिए, एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ लगा ली और एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ लगा ली। तो दोनों तरफ की स्ट्रैप लग गई। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है। इस साइज की हमें जिप चाहिए, तो इस साइज की मैंने जिप ले ली। अब हमें करना क्या है, जिप की सीधी तरफ इस तरीके से रखनी है, ऐसे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब जिप को हम दूसरी तरफ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ना है इसे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से रखना है। ये मैंने रख दिया। ये हमने जो जिप लगाई थी इसे इस तरीके से दूसरी तरफ को रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग, ये मैंने सिलाई लगाई। इसे सीधा करते हुए इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
ये मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से इस तरीके से बिठाते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए और यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। टॉप स्टिच लगा दिया और रनर को इंसर्ट कर दिया। अब हम इसमें साइडों में सिलाई लगाते हैं, तो इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा, साइडों वाली सिलाई मैंने लगा ली। देखिए इस तरीके से, इस तरफ की भी और इस तरफ की भी। 1 2 3 4 4 सिलाइयाँ लगानी है हमें। इसे सिंपल इस तरीके से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 1। फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक 3, और फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जिप वाली तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से इसका देखिए लुक आया। यहाँ टॉप पे जिपर, यहाँ से इस तरीके से हैंडल के साथ, और स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है। इसमें हमने राइस बैग का यूज़ किया है। टॉप पे जिप है, यहाँ पे हैंडल है इस तरीके से, साइड्स। बॉटम देखिए काफ़ी अच्छा और वाइड इसका इस तरीके से देखिए बॉटम बना है, और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बनाया। बहुत जल्दी बन जाता है और कुछ भी आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक हैंडल और जिप आप खरीद सकते हैं, बाकी हमने घर में ही पड़ी चीज़ों से इसे बनाया। तो सिंपल और इजी तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया वाइड बॉटम के साथ। इस तरीके से पिकनिक बैग, मार्केट बैग, ट्रैवल बैग, किसी भी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया। पुरानी शर्ट ली, इस तरीके से कोई भी पिल्लो लेना है, वहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरीके से रखना है। चारों तरफ से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हम एक स्क्वायर कट कर लें। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो स्लीव वाली साइड है यहाँ से हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे। इसके साइड में फ्रिल लगाने। ज्वाइन करके इस तरीके से देखिए मैंने काफ़ी लंबी इसकी इस तरीके से देखिए स्ट्रिप्स बना ली है। अब हम इस पे पहले प्लीट्स डालेंगे और फिर हम उसे इसके साथ ज्वाइन। चलिए हम प्लीट डालना शुरू करते हैं। बस फ्रिल बनानी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये लेना है, एक पीस लेना है, इस तरीके से रखना है फ्रिल को अंदर की तरफ, यहाँ से गोल घुमाते हुए इस तरीके से इसे घुमा लेना है। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक फ्रिल को अटैच करना है। यहाँ पे जब आए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा ताकि हमारा फिनिश हो जाए। इस पे पूरे पे सिलाई, फ्रिल को एक तरफ से जोड़ते हुए मैंने चारों तरफ से जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ये रखा, इसके ऊपर ये जो हमने बैक पीस कट किया था ये वाला पीस रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगी। मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ से बटन वाले पोर्शन से बटन को खोल लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरफ से आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पिल्लो कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ से जो बटन वाली पट्टी है यहाँ से हम इसे इसमें ये जो हमने कुशन था इसे हम इंसर्ट कर। तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है देखिए इसकी। इस तरीके से किसी भी तरफ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ से फ्रंट साइड किसी भी तरफ को बना सकते हैं।